मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से दुनिया भर के देशों की निगाहें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। हालांकि रूस हर लिहाज से यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इन दो देशों में युद्ध के बाद से दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक वो देश हैं जो रूस के साथ खड़े हैं और दूसरे वो जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कई देश रूस पर प्रतिबंध का ऐलान भी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि रूस ने अलगाववादियों का समर्थन करते हुए यूक्रेन के दो राज्यों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र करार दिया था। इन प्रतिबंधों से क्या असर पड़ेगा ये देखना हालांकि बाकी है। चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से देश रूस और यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर भारत और पाकिस्तान का क्या रुख है। अगर रूस की बात करें तो क्यूबा सबसे पहले उसका समर्थन करेगा। दरअसल क्यूबा ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने का आह्वान किया था। इसके अलावा रूस को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा। साथ ही कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने 6 देशों के सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रूस पर हमला होता है तो ये देश इसे खुद पर भी हमला मानेंगे। इसके अलावा अजरबैजान भी रूस की मदद के लिए आगे आ सकता है। अगर हम मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं तो ईरान रूस का साथ दे सकता है। वहीं युद्ध की स्थिति में उत्तर कोरिया भी रूस का समर्थन कर सकता है। पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। अब हम उन देशों की बात करते हैं जो विश्व युद्ध के हालात बनने पर यूक्रेन का साथ दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में नाटो में शामिल यूरोपियन देश बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करेंगे। इनमें अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक साबित हो सकते हैं। जर्मनी और फ्रांस ने हाल ही में मॉस्को का दौरा करके विवाद शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित किया और वहां सेना भेजने का ऐलान किया, तब जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की इजाजत को रोक दिया है। वहीं अन्य पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिया। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी किया है। इस मसले पर भारत अकेला ऐसा देश है जिसने तटस्थ रुख अपना रखा है। दरअसल अमेरिका और रूस दोनों से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत ने अब तक किसी भी देश का समर्थन का ऐलान नहीं किया है, बस वो दोनों देशों के बीच शांति चाहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।